नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ीवेद पुष्पा श्रीवास्तव इस वीडियो में आपका सम्मान करती हूँ। कुछ रीति रिवाज हमारी वनौषधियों से जुड़ी हुई है। उसमें एक रिवाज है कि हम विवाह के समय वधू के हाथ में कंगन डोरा बांधते हैं। उस कंगन में अगर आप देखते हैं, कंगन जो रहता है उसमें एक फल बंधा होता है। अब तो खैर चलन में कम हो गया उस फल को, तो इस तरह का ये वाला फल उस कंगन में बंधा होता था। अब सवाल ये उठता है कि ये फल वधू के हाथ में क्यों बांधा जाता है, इसका क्या रिजल्ट है। तो जब अनुसंधान में मैंने पाई कि ये फल जो है ये मदन फल है, मैन फल है। इसको कई नाम से जानते हैं, मैन फल, मदन फल, मेढ़ा भी बोलते हैं, मेढ़िया भी बोलते हैं, कई नाम से इसको जाना जाता है। ये फल बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। ये देखिए, ये फल छोटा बड़ा कई साइज़ों में आता है। अच्छा, इसके बारे में बताऊँ, ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका के जंगलों में मैंने काफ़ी इसके वृक्ष देखी हूँ। बहुत बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, मध्यम काटी के होते हैं। अब इसके औषधीय गुण से हम परिचय कराते हैं कि क्यों बांधते हैं। पहले क्या होता था कि बहुप्रथा विवाह होती थी, और उस समय आज से 4-5 हज़ार साल पहले की मैं बात बताती हूँ कि उस समय वधुओं को किसी कारणवश जहर दे दिया जाता था, सौतन या कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको। तो बड़ी वधुओं की मौत हो रही थी। फिर हमारे जो वैद्य लोग थे उन्होंने एक रास्ता निकाले कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करा जाए कि वधु तुरंत उस जहरीले तत्व से बच जाए। तो वमन कारक ये जो औषधि है उन्होंने वधु के हाथ में ही बांध दी। इसको क्या करते हैं कि जब भी वधु के शरीर में जहर जाता तो ये अपने हाथ से फल तोड़ के और तुरंत उसके बीज को कूट के और पी लेती थी, और पीने से पूरा उसका जो भोजन है, आहार जो उसके पेट में गया है किसी कारण से जहरीले तत्व, वो पूरे वमन होकर निकल जाते थे। आज भी आप देखते हैं कि जब भी कोई जहरीले तत्व खाता है डॉक्टर उसको निकाल लेते हैं पाइप से। तो ये हमारी एक आयुर्वेद विधि है कि पॉइजन को शरीर से कैसे निकालें। इसको आपको करना क्या है कि जैसे ये दो बीज निकलते हैं इसमें, आप देखें इसको, अगर 2 बीज निकलते हैं, इसके बीज काम आते हैं। इसका छिलके का उपयोग मैं बताती हूँ। इस बीज को आप कूट के आप बच्चों को तो नहीं देना चाहिए, बड़े लोगों को देना चाहिए। अगर बच्चे को हुआ तो मैं बाद में बताऊंगी। तो अगर डॉक्टरी सेवा अगर तुरंत नहीं मिलती है तब तो ये करना है, नहीं तो तुरंत अगर कोई फूड पॉइजन वगैरह कुछ होता है तो तुरंत ही आपको चिकित्सालय जाना चाहिए। और कहीं किसी कारणवश आपको अगर ये चिकित्सा लेट मिल रही है तब तो ये प्रयोग बहुत ही कारगर है। आपको इसको कूट पीस कर आपको पानी में, 1 गिलास पानी में पिला देना है। करीब 15-20 मिनट के बाद, बल्कि तुरंत ही उल्टी होना चालू हो जाएगी उस व्यक्ति को, और सब जहरीले तत्व उसके शरीर से, पेट से बाहर आने लगेंगे। उसके बाद फिर कुनकुना पानी पिला देंगे तो फिर उल्टी हो जाएगी। ऐसा करके उसका पूरा जहरीला तत्व निकल जाएगा शरीर से। अब ये फल और दूसरे किस काम आता है। ये फल यूँ तो औषधीय गुण लेकर है, हर वनस्पति में तो औषधीय गुण होते ही हैं। इसके जो छिलके होते हैं इसकी सब्जियां बनती है, सब्जी बनती हैं। इसको उबाल के इसका रस निकाल के इसकी सब्जियां बनाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसको प्रिजर्व करके डब्बे में भी रखते हैं, और 12 ही महीने इसकी सब्जी खाते रहते हैं। बहुत पौष्टिक भी होती है, अच्छी भी होती है, औषधीय गुण तो है ही। इसका एक और औषधीय गुण है, ये सब्जी में, हमारे अनाजों में कीड़े लग जाते हैं, गेहूं में, चावल में। हम लोग गोली, मैं तो नहीं बोलूँगी कि आप पारद गोली या कुछ इस तरह के केमिकल रखें, उसके साइड इफ़ेक्ट तो शरीर पर होते ही हैं। नीम की पत्ती है ये। अब जैसे ये फल अगर हम बीच में रख देते हैं गेहूँ अनाजों में, जिसमें हमको संभावना होती है कि इसमें धनुरे या कीड़े लग सकते हैं, तो इससे उनकी रोकथाम बहुत अच्छे से हो जाती है। ये कीड़ों को बचाता है कि अनाजों में कीड़े लगने से। बहुत अच्छी औषधि कुछ चीज़ें घर में रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, जिसमें ये मैन फल भी एक है। इसका मैंने बताया कि हमारे रीति रिवाजों में आने वाले औषधियों से मैं परिचय कराती रहूँगी आपका, और ये वीडियो मैं यहीं आप समाप्त करती हूँ। भगवान धन्वंतरी आपको सदैव निरोगी रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे, यही मेरी शुभकामना है आप सबसे। नमस्कार।